भट्टी साहब, ये जो यूनिवर्सिटी बन रही है ये तो फिर अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन मदर साहब कह रहे हैं कि इससे बहुत अच्छा था कि दानिश यूनिवर्सिटी बनाने के बजाय 190 मिलियन पाउंड को लेकर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी को करते हैं। आपका क्या ख्याल है, प्राइम मिनिस्टर ने क्या सोच के दानिश यूनिवर्सिटी बना रहे हैं? भाईजान, जहाँ तक मज़हर भाई की बात है बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। जैसे अभी मरियम नवाज साहबा ने एक लाहौर के हॉस्पिटल के एमएस को खड़े खड़े निकाल दिया और उसके बाद उसी हॉस्पिटल में जो खैर से इंजेक्शन लगने से 2 बंदों की जो जान गई या जो हाल वो हुआ, नया एमएस के अंडर हुई है जिसको है। लगाया है कायम मकाम। जी 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 बिल्कुल। और जिस तरह वो जिस तरह कह रही थी कि शुक्र करें मैं आपको मैंने पता नहीं जेल नहीं कराया या अरेस्ट नहीं करवाया या पता नहीं क्या नहीं करवाया। अच्छा, और लेकिन बहरहाल मुबारक हो मेरे पाकिस्तानियों, जो सबसे अहम बात आज हमें पता चली है कि करप्शन के पैसों से कौम की खिदमत शुरू हो गई है। मुबारक मुबारक मुबारक। करप्शन के पैसों से तालीम आम होगी अब, और उसमें सिखाया जाएगा कि प्यारे बच्चों करप्शन नहीं करनी। ये क्या बात है। 27 किलोमीटर के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जिनके 55 के करीब वज़ीर मशीर हैं, और हमारे दोस्त तारक अजीज़ की खबर है कि घर कम पड़ गए हैं वज़ीरों के लिए, और वज़ीर जो हैं अब वो लो मॉडल की गाड़ियाँ वो इनकार कर रहे हैं। और ख्वाजा साद रफ़ीक की सरबराही में कोई कमेटी बनी है, पता नहीं ख्वाजा साद रफ़ीक तो MNA भी नहीं, मशीर भी नहीं है। मेरे भाई ये प्रायोरिटी है। लेकिन अब मेरा सवाल ये है, मैं नहीं चाहता कि अगला वक्त बदले और शहबाज शरीफ साहब कोई नहीं 190 मिलियन पाउंड पे 14 साल की दोबारा सज़ा हो या कोई इस तरह का हो, या 7 साल की हो जाए। अब मेरा सवाल ये बनता है कि 190 मिलियन पाउंड मिल गए हुकूमत को, अलकादर यूनिवर्सिटी इमारत ज़मीन और यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स हुकूमत को मिल गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का फैसला था और काबीना का फैसला था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑन बोर्ड थी। तो अब फिर सज़ा 14 साल की किस बात की, और 14 साल की सज़ा तो अब फिर एक तरफ दानिश यूनिवर्सिटी का फीता काटे और दूसरी तरफ केस वापस ले ले हुकूमत। अच्छा, पैसे भी मिल गए, अफरान भाई आप केस वापस ले लें, अब तो मुबारक हो। वो कह रहे हैं भट्टी साहब के दानिश यूनिवर्सिटी जो है वो बन रही है, और मदर साहब का भी जवाब देते हैं। वो कह रहे हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को ज़्यादा तवज्जो की जरूरत है, बजाय इसके कि आपने एक सियासी कार्ड बादियुल नज़र में खेला है। ये देखिए, मैं जो हूँ फेडरल एजुकेशन जो कमेटी है सेनेट की, उसका हिस्सा हूँ जी। और जो मदर साहब ने बात की पेंशन से रिलेटेड, ये हमने रेस की है, और इसके अंदर जो गैप था फंडिंग का वो हमने किसी हद तक फिल कर दिया, और कुछ जो रह गए उनको हम आने वाले मंथ्स में जो है वो फिल कर देंगे। तो ये काम जो है ये ऑलरेडी हम कर रहे हैं इसके ऊपर। फिर जो बात है कि जी देखें, एजुकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है किसी भी मुल्क का। उसके अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट होगा। अगर इसी पैसे से मोटरवे बना लेते तो कहते हैं मोटरवे क्यों बनाई है, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो कह रहे हैं यूनिवर्सिटी क्यों बनाई है, कुछ और कर रहे होते तो कहते हैं कुछ और क्यों किया। तो ये तो मतलब हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना, तो उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। फिर देखें, बात यह है कि इन्होंने कहा कि जी काबीना का साइज़ बहुत बड़ा हो गया है। तो मैं हैरान होता हूँ, इमरान खान की काबीना का साइज़ भी इतना ही था तकरीबन जितना अभी हमारी हुकूमत का हो गया है। उस वक्त तो भट्टी साहब को जो है वो कोई मसला नहीं हुआ। फिर ये बात की गई कि जी तालिबान को लाके, तालिबान को बनाया किसने? अब बात ये है कि आपने ये कहा था कि पीछे भी सारे एक जैसे हैं, आगे भी सारे एक जैसे हैं। मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि आप डिफरेंशिएट करें उन लोगों के दरमियान जिन्होंने दहशतगर्दी पाकिस्तान से ख़त्म की और जिन्होंने दहशतगर्दी पाकिस्तान में वापस लेके आए। जो लोग ये फ़र्क नहीं कर सकते वो इस पॉलिसी के ऊपर फिर बात ही ना करें। अगर किसी को ये नहीं मालूम कि काबीना का डिसीजन था जिसके तहत कोई चांस ऐसा नहीं है कि मुल्की हालात पे क्या बात करेंगे? जी जी जी, कौन बात करना चाह रहा है भाई? जी भट्टी साहब बोले। मेरी गुजारिश सुन ले। जी गुजारिश बता दें। मेरी गुजारिश, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं, हम जो है वो लोगों को IT की ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो उनके पास वो स्किल सेट आ जाए, ताकि वो खुद अपना रोज़गार बना सकें, वो अपने कारोबार खड़े कर सकें। हम लोगों को ये नहीं कह रहे कि तुम गालियाँ दो, तुम सबको जो है वो उस वक्त कौम को मुबारकबाद देना याद नहीं आया जब लाइट की स्पीड से ट्रेन चल रही थी। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। बट सर क्विकली आपने कुछ बोलना है, मैंने हज़रत ईसा का तारीख में जिक्र ही नहीं था, तब मुबारकबाद देनी थी ना। ठीक है जी। भट्टी साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है कि आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। इसमें वन हाइड पार्क भी बेचें और वो भी इसमें डालें। ज़रा यूनिवर्सिटी का कैंपस बड़ा हो जाएगा, ज़रा इमारतें बेहतर हो जाएंगी, ज़रा ज़मीन ज़्यादा आ जाएगी। वो वन हाइड पार्क भी बेच के इसमें डाल लें।
जी भाई कुछ कहना है आपने अफनान साहब? भट्टी साहब आप भी अपना घर भेज दें और पैसे कौमी खजाने में जमा करा दें, उससे भी हम कर लेंगे। आप भी भेज दें, अपनी गाड़ियां छाड़ियां बेचें, पैसा आपके पास भी बहुत है, तो वो भी क्या कहते हैं अच्छा हो जाएगा काम। हमने और भी मजहर अब्बास साहब आपका अगर आपका भी कोई घर है आप भी भेज दें। इस वक्त मुल्क को कौम की खिदमत की बात हो रही है, भट्टी साहब के आइडिया से बात इन्होंने मशवरा दिया, मैंने नहीं दिया। हाँ नहीं मजहर साहब आप भी भेज दें। मेरा तो किराए का घर है, अगर वो मेरा मालिक मकान भेज दे तो मैं जरूर दे दूंगा। भाई ये तो अब घरों तक बात पहुंच गई। बाकी देखें जी मदर साहब, जी देखें अफनान देखें अफनान, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि गवर्नमेंट का कैनवस बड़ा होना चाहिए। गवर्नमेंट का कैनवस जो है वो इन चीज़ों को साइड में रख के होना चाहिए। जो नवाज शरीफ की पॉलिसीज पे आप बात करेंगे, पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, मैं बस 10 चीज़ें उनके हक में भी बता सकता हूँ, उनके खिलाफ भी बता सकता हूँ। बलूचिस्तान में उन्होंने क्या किया वो भी बता सकता हूँ। उन्होंने कहाँ ऑपरेशन किया, 92 का ऑपरेशन भी उन्होंने किया था। 92 के ऑपरेशन के क्या नताइज थे, 94 का ऑपरेशन भी उसके बाद आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। ये मसला नहीं है नवाज शरीफ। मसला क्या है क्विकली बताएं, मैंने ब्रेक लेनी है, बताएं मसला क्या है। मैं सिर्फ गवर्नमेंट से थ्रू अफनान या दीगर लोग हैं, इस वक्त बलूचिस्तान में एक बिल्कुल वोल्केनो है। इस वक्त बलूचिस्तान बिल्कुल एक बॉयल हो रहा है। उस बलूचिस्तान को बचाने के लिए, उस बलूचिस्तान को, ये जो आपने जाके चीज़ें डमी गवर्नमेंट्स बना के इस तरह की चीज़ें करने से बलूचिस्तान की सूरत हाल और सर बड़ा अहम बात आपने की।